दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड का करंट अफेयर जो जनवरी 2022 तक अपडेट है उसको पढ़ेंगे। लगभग 5 वीडियो में हमने कवर करना है ये सारा। जनवरी 2022 तक अपडेट है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आज। तो 2021 में 4 खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मतलब उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उसमें देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहले बात करते हैं जेपी नौटियाल। जेपी नौटियाल जो हैं इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है खेल प्रशिक्षक हेतु। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षक के हेतु ही दिया जाता है। वर्तमान में यह पैरा शूटिंग के मुख्य कोच हैं और इनका संबंध रुद्रप्रयाग से है। अगला बात करते हैं वंदना कटारिया। वंदना कटारिया को 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। इनको 2021 में तीलू रोतेली पुरस्कार भी दिया गया है। इनका संबंध रोशनाबाद हरिद्वार से है। टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक गोल किया था। और यह जो हमारी हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम, ओलंपिक में उसने कांस्य पदक जीता है, उस टीम की यह सदस्य रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने इनको उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बात करते हैं हम शीतल राज। शीतल राज जो है इन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। 16 मई 2019 को इन्होंने एवरेस्ट फतह की, 2018 में कंचनजंगा, 2020 में माउंट अन्नपूर्णा, 2021 में माउंट एल्ब्रूस। इन्होंने इतनी सारी चोटी फतह की हुई हैं। कंचनजंगा को सबसे कम उम्र में फतह करने वाली, इसलिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। चौथे व्यक्ति थे अमित बिष्ट। इन्हें तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। ये इस समय वर्तमान में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जो प्रथम प्रधानाचार्य थे वो ज्ञान सिंह थे। अब हम बात करते हैं पद्म सम्मान 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को मिला है। तो उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म सम्मान मिला है, जिसमें हम देख लेते हैं। पद्म विभूषण जो है वो जनरल बिपिन सिंह रावत को मिला है मरणोपरांत। यह देश के प्रथम CDS भी थे। इनका संबंध पौड़ी से है और इनका संबंध सिविल सर्विसेज से था। दूसरा बात करते हैं पद्मश्री। पद्मश्री मिला है माधुरी बर्तवाल को। यह संगीत के लिए जानी जाती हैं। तीसरा बात करते हैं पद्मश्री बसंती देवी को। ये सामाजिक सेवा से हैं। चौथा पद्मश्री वंदना कटारिया को। ये स्पोर्ट्स हॉकी टीम से हैं। आगे बात करते हैं, क्योंकि UKSSC 2019 तक का पूछ लेता है, इसलिए ये भी नोट किए गए हैं। 2019 में पद्म भूषण बछेंद्री पाल को मिला था। ये पर्वतारोही से संबंधित हैं। पद्मश्री अनूप साहा और पीतम भड़तवाल को मिला था। अनूप साहा जो है इनका संबंध नैनीताल से है और ये फोटोग्राफर हैं। 2020 में पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी को, ये पर्यावरण से संबंधित हैं। पद्मश्री जो मिला था वो कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण से, और डॉक्टर योगी एरेन को चिकित्सा से मिला था। तो ये 2020 के हो गए। अब 2019 की बात करते हैं। 2019 में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार को चिकित्सा के लिए और प्रेमचंद्र शर्मा को कृषि के लिए पद्म सम्मान दिए गए थे। पद्मश्री इनको मिला था। तो UKSSC तो इतना नहीं पूछता करंट अफेयर, लेकिन UKPSC जो है ये लोअर मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगली वीडियो में योजनाएं भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो लोअर PCS मेंस में पूछे जा सकते हैं। और आने वाली RO की भर्ती है और उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम भी है 3 अप्रैल को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करते हैं यूथ एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021, जिसका आयोजन दुबई में हुआ था। उसमें उत्तराखंड की निकिता चंद ने स्वर्ण पदक और जयदीप रावत और निवेदिता कारगी ने रजत पदक जीता है। अब बात करते हैं तीलू रोतेली पुरस्कार। तीलू रोतेली पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत है वो 2006 में हुई है। इस वर्ष 31,000 रुपये, अगले वर्ष से 51,000 रुपये इसे दिए जाएंगे। मतलब इस वर्ष तो 31,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन अगले साल से 51,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। 2020-21 में 8 अगस्त 2021 को ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं, जिसमें 22 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया भी शामिल हैं।
अब बात करते हैं 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 23 एथलीट में, जिसमें एक स्वर्ण और एक रजत अंकिता ध्यानी, जिसे उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हिमालयी शक्ति सम्मान 2021। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 32 महिलाओं को ये दिया गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड नीति, जो अभी पिछले कुछ सालों में आई है। जल नीति 21 दिसंबर 2019, स्टार्टअप नीति 14 फरवरी 2018, धान क्रय नीति 1 अक्टूबर 2019, नई आबकारी नीति 2019, पर्यटन नीति 28 सितंबर 2018। तो ये कुछ नीति थी इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं उत्तराखंड के थाने, जो पिछले कुछ समय से बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना कहाँ पर है। यह देहरादून में है और यह 26 मार्च 2015 को खोला गया है। राज्य का दूसरा तथा कुमाऊं का प्रथम साइबर थाना जो है वो रुद्रपुर में खोला गया है 1 जनवरी 2021 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइबर थाना होता क्या है? साइबर थाना जो होता है वो साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए और बैंकिंग धोखाधड़ी, शॉपिंग में जो फ्रॉडगिरी होती है उसको रोकने के लिए साइबर थाने खोले गए हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना, बाल मित्र थाना। यह डालनवाला देहरादून में 22 जनवरी को खोला गया था। राज्य का दूसरा और कुमाऊं का प्रथम बाल मित्र थाना जो है 28 जून 2021 को खोला गया रुद्रपुर में। बाल मित्र थाना क्या होता है जान लेते हैं। बच्चों के मन से पुलिस का भय दूर करना और बच्चों की सुरक्षा, भटके हुए बच्चों को थाने के माध्यम से सही दिशा दी जाए और उनको उनके परिवार से मिलाया जाए, यह बाल मित्र थाने के काम है। अब बात कर लेते हैं गृह मंत्रालय द्वारा 2020 का बेस्ट थाना हल्द्वानी कोतवाली को चुना गया था। इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार जो है वो दिल्ली में सदर बाजार थाने को 2021 में चुना गया है। ये चुना किस लिए गया था? बेहतर पुलिसिंग और पब्लिक डीलिंग के लिए। और बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा थाना जो है वो मनेरी उत्तरकाशी में है, मतलब भौगोलिक उसके क्षेत्रफल के अनुसार। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो 2021 में तो जयप्रकाश नोटियाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार और बन्ना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार, ये हमने पढ़ लिए हैं। 2020 में जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था और विशेष भृगुवंशी को अर्जुन पुरस्कार मिला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो निशानेबाजी प्रशिक्षक के रूप में जसपाल राणा को दिया गया था, जबकि ONGC में बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं विशेष भृगुवंशी, इनको दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। तो ये 2 साल के हमने लिखे हुए हैं। बात कर लेते हैं राज्य के स्टेडियम। राज्य के स्टेडियम जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 16 दिसंबर 2016 देहरादून में खोला गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी 18 दिसंबर 2016 को हल्द्वानी में खोला गया। ये राज्य के 2 स्टेडियम हैं। अब बात करते हैं राज्य के चिड़ियाघर की। राज्य का जो प्रथम चिड़ियाघर है वो देहरादून का चिड़ियाघर है, जिसे पहले मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2016 के बाद से इसे देहरादून चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर जो है वो गोलापार हल्द्वानी में है और यह एक कार्बन न्यूट्रल जू है, मतलब इसमें कार्बन न्यूट्रल के लिए जू माना जाता है। अब देश में ये कार्बन न्यूट्रल का पहला जू है। अब बात करते हैं राज्य के ATM, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राज्य का जो डाक विभाग का पहला ATM देहरादून में, दूध का पहला मोबाइल ATM अल्मोड़ा में, केदारनाथ धाम में पहला ATM HDFC बैंक ने लगाया और राज्य का पहला वाटर ATM अल्मोड़ा में। ऐसे नोट्स कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब बात करते हैं राज्य की महिला कोऑपरेटिव शाखा। जो पहली शाखा खुली वो 30 अगस्त 2017 को बंजारावाला देहरादून में, दूसरी लाल डांट हल्द्वानी में 19 फरवरी 2018 को। ये महिला कोऑपरेटिव बैंक शाखा हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की झांकी की। उत्तराखंड की झांकी जो 2022 में हुई है वो हेमकुंड साहिब उसमें सबसे आगे थे। उसके बाद तो 2022 में जो झांकी हैं उत्तराखंड की उसमें हेमकुंड साहिब सबसे आगे, और उसके बाद फिर डिहरी डैम, फिर डोबरा चांटी पुल, फिर बद्रीनाथ और ऑल वेदर रोड को भी उसमें दिखाया गया है। तो ये 2022 की उत्तराखंड की झांकी थी गणतंत्र दिवस पर। सारी झांकी के बारे में एक बार देख लेते हैं। 2003 में फुलदेई, 2005 में नंदा राजात यात्रा, 2006 में फुलोई घाटी, 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2010 में कुंभ मेला, 2014 में जड़ी बूटी, 2015 में
केदारनाथ। 2016 में रम्माड़ उत्सव, ये अभी रेंजर के पेपर में आया हुआ था। 2018 में ग्रामीण पर्यटन। 2019 में अनासक्ति आश्रम। और 2021 में केदारखंड की झांकी। 2021 में उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। और 2021 और 22 दोनों में यूपी की जो झांकी है उनको प्रथम स्थान मिला है। इस बार यूपी की झांकी जो है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय धरोहर घोषित। 9 अगस्त 2019 को 11 राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए गए थे, जिसमें 3 उत्तराखंड के थे। कोटली का विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ में, वीरभद्र मंदिर ऋषिकेश, जगत ग्राम जो है देहरादून में, ये 3 घोषित किए गए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परियोजना। राष्ट्रीय परियोजना जो है वो 2 राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई हैं। लखवाड़ 2008 में, लेकिन इसको फिर काम रोक दिया गया था, फिर से 2016 में स्टार्ट किया गया है। और किसो बांध जो है वो 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। यह टोम्स नदी पर है किसो बांध, और लखवाड़ बांध यमुना नदी पर है। 300 मेगावाट का, और यह है 660 मेगावाट का। तो ये हम आज हमारी वीडियो करंट की, तो ऐसी हम लगभग 5 वीडियो मैक्सिमम बनाएंगे। 5 वीडियो में लगभग जनवरी 2022 तक का हम सारा करंट अफेयर अपडेट कर रखा है। और इसमें अभी तक भारत में प्रथम, उत्तराखंड में प्रथम, और सारी योजनाएं जितनी भी जनवरी 2022 तक उत्तराखंड की हैं वो सारी वीडियो में दिखाई जाएंगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से, जितने भी एग्ज़ाम में आने के चांस है, वो हमने सारे कवर किए हुए हैं। तो आने वाली वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। धन्यवाद।